पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। उत्तराखंड बिरुखाल ब्लॉक के मूल निवासी वीरेंद्र रावत पिछले कई सालों से दिल्ली में अपना व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उनके व्यवसाय पर भी आर्थिक मंदी की तंगी आई, जिस कारण अब उन्होंने सोचा है कि वह पहाड़ों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड का युवा पहाड़ों की ओर गया है, वह भी चाहते हैं कि वह पहाड़ों में जाए और वहीं पर अपनी सेवाएं दें और अपने व्यवसाय को साथ साथ वहां पर समाज सेवा के द्वारा लोगों की समस्याओं को भी हल करें, क्योंकि समाज सेवा उनके रग रग में बसी हुई और वो चाहते हैं कि वह समाज सेवा के द्वारा उत्तराखंड के लोगों की सेवा करें। देखिए क्या कहा उन्होंने। समाज सेवा के ऊपर, इसी के ऊपर मैंने ये सोचा कि अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे और अपने क्षेत्र में काम करेंगे। दूसरी चीज़, वहाँ का जो माहौल देखा कि सरकारें काम नहीं कर रही है, पानी की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है, उसके बाद शिक्षा की समस्या है, वहाँ से इसी वजह से पलायन हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए मैंने ये मन बनाया अपना कि अपने क्षेत्र में काम करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और है कि जो हमारे ये कोरोना महामारी में लोग गांव गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, तो उन उत्तराखंड में जो भी भाई बंद गए हैं उनको रोज़गार की समस्या है, वहाँ से वो फिर अभी भी पलायन कर रहे हैं, इधर को आ रहे हैं। तो मैं ये है कि सरकार से यही वो है कि भाई उनको रोज़गार दिलाएं, उनको रोज़गार का कुछ वो करवाएं, काम दिलाएं। और इसी वजह से मेरा भी मन ये बना कि अपना मतलब उत्तराखंड के लिए काम करूं और उन युवा क्रांतिकारियों के साथ जुड़ूं कि जो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और काम करेंगे। तो यही विचार है मेरा कि भाई मैं भी अपने क्षेत्र के लिए काम में, तो मैं पिछले 15-20 साल से कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो देखा कि अब अपने गांव की ओर, उत्तराखंड की ओर, अपने उत्तराखंड में काम करेंगे और उत्तराखंड के लिए काम करेंगे और उत्तराखंड अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जो भी वहाँ समस्या है उसका समाधान करेंगे और वहाँ के लिए काम करेंगे और आगे आने वाला समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या नाम है भाई आपका? मैं वीरेंद्र रावत है मेरा नाम जी। भाई क्यों आप दिल्ली छोड़ के जो है पहाड़ों की ओर जाना चाहते हैं? आखिर क्या आपको लगा कि पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए? मेरे को ये लगा कि जो अभी लॉकडाउन में हमारे यहाँ के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं पूरे जो बाहर के लोग बाहर आए थे काम करने के लिए, तो वो अब अपनी उत्तराखंड गए हैं। तो ये लगा कि भाई अब वो वहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मेरे को ये लगा कि अब मैं भी उत्तराखंड के लिए काम करूंगा, अपने क्षेत्र के लिए। भाई जिस तरह से आप दिल्ली एनसीआर में काफ़ी समय से समाज सेवा के साथ जुड़े हो, तो क्या आप मन कर रहा है कि आप उत्तराखंड में समाज सेवा करेंगे? हाँ जी, आप बिल्कुल भी उत्तराखंड में समाज सेवा करेंगे और अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे और अपने युवाओं के लिए। और जो वहाँ समस्या है, स्वास्थ्य की है, पानी की समस्या है, शिक्षा की है और जो ये ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है, तो इसलिए मेरे मन में ये लगा कि हम दिल्ली में तो पिछले 15 साल से काम कर ही रहे हैं, तो अब ये लगा कि अब अपने उत्तराखंड के लिए काम करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से वहाँ लाखों युवा गए हैं, आप उनमें नई क्रांति लगाएंगे, उनमें क्रांति जगाएंगे? उनमें नए क्रांति लाएंगे और उनको जोश भरेंगे उनमें और अपने उत्तराखंड के लिए काम करवाएंगे उनसे। क्यों हमें बाहर जाने की ज़रूरत है? क्या लगता है कि जो पहले की सरकारें हैं वो काम नहीं कर रही, वहाँ पे कई समस्याएं हैं? बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जो हमारे यहाँ बाहर से जो युवा गए हैं उत्तराखंड में, अभी वो वापस दिल्ली की या बम्बई की ओर आ रहे हैं। तो ये हमारी सरकार की कमी है कि जो उन्हें रोजगार नहीं दे रही है। मतलब कितनी उम्मीद आपको कि युवा जो है परिवर्तन ला पाएंगे, और आप जैसे युवा अगर दिल्ली से वहाँ जाते हैं तो कितना बदल पाएंगे? देखो जी, उम्मीद तो मेरे को पूरी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जितने भी युवा है वो सब बाहर की तरफ ही रुख कर रखा है उन्होंने। तो अगर हमारे उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा तो हम बाहर नहीं आएंगे। क्या सेवा करना चाहेंगे आप वहाँ जाके? वहाँ समाज सेवा करेंगे, लोगों के, गरीबों की सेवा करेंगे और बाकी क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जो स्वास्थ्य की और पानी की, शिक्षा की, ये सारे काम करेंगे। कितनी उम्मीद कि लोग आपसे जुड़ पाएंगे और आपकी विचारधारा को जान पाएंगे? देखो जी, उम्मीद तो मेरे को पूरी है, क्योंकि 15-20 साल से मैं दिल्ली के हर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो उम्मीद ये है कि लोग मेरे को जानते भी है। और बाकी उत्तराखंड में बिरुखाल
खितौटिया चौंडी मेरे पापा क्षेत्र पंचायत भी रह चुके हैं, तो लोग हमें पिछले 25-30 साल से जानते भी हैं। क्या सपना है आपका? देखो, सपना ये है कि अपना मतलब उत्तराखंड, अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और काम करना है, और जो इस दिक्कत होती है स्वास्थ्य की, उससे तंदुरुस्त